हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी बीजीटी को लेकर जारी नोटिस के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर बात की जाए यूपी टीजीटी बीजीटी एग्जाम को लेकर एग्जाम डेट की तैयारी के बारे में, साथ ही हम बात करने वाले हैं जनवरी और फरवरी में होने वाली 2 परीक्षाओं को लेकर एग्जाम डेट की घोषणा कर दी गई है। साथ ही बात करेंगे सीएम योगी के माध्यम से एक बड़े बयान के बारे में, एफआईआर के बाद भी मिल सकती है सरकारी नौकरी के बारे में। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस समय पर आप सभी के लिए भर्तियों को लेकर या सरकारी नौकरियों को लेकर जो भी सही और सटीक जानकारी होती है मैं आप सभी को देता रहता हूं। लेकिन इसी बीच अगर बात करें एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आप सभी के लिए एक नोटिस जारी की गई है और ये नोटिस आपको देखने के लिए मिलती है टीजीटी और पीजीटी भर्ती के बारे में। टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए इस बात को तय कर दिया गया है कि आयोग अब अपने स्तर से हर वो प्रयास कर रहा है जिसके माध्यम से जो भर्तियों को लेकर कह सकते हैं कि अब तक कहीं ना कहीं जो एक इमेज बनी हुई है आयोग को लेकर उसको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये इमेज तो तभी क्लियर होगी जब लगातार भर्तियों को लेकर वो काम इसी तरीके से करते रहेंगे। इसी के संबंध में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर एक नया नोटिस जारी कर दिया है। आप सभी देखेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नया नोटिस जारी करते हुए 21/11/2024 यानी कि आप सभी के सामने डेट तो पड़ी हुई 21 की, लेकिन ये जारी आज ही हुआ है। और ये आपको नोटिस कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर कौन सी वेबसाइट पर जाकर के नोटिफिकेशन मिलेंगे। वैसे तो आप सभी के लिए ये वाली वेबसाइट आपको मिल जाएगी। ये जो वेबसाइट आपको देखने के लिए मिलती है ये वेबसाइट पुराने शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। पुराना शिक्षा सेवा चयन आयोग मतलब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की है। अब जो चयन बोर्ड है उसकी वेबसाइट को अभी थोड़े दिन इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उसकी वजह ये है कि नया आयोग बनने के बाद में नई वेबसाइट जल्दी लॉन्च की जाएगी और इसी का नाम बदल करके आपको नया शिक्षा सेवा चयन आयोग मिल जाएगा। लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या 2/2011 प्रशिक्षित स्नातक जीव विज्ञान विषय की लिखित परीक्षा में सफल 164 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 29/11/2024 को 9 बजे से कराए जाने के लिए 6/11/2024 को प्रकाशित की गई थी। सर्व संबंधित जानकारी पुनः सूचित किया जाता है कि जो आपका इंटरव्यू का कार्यक्रम है उससे संबंधित जानकारी आपको इस वाली वेबसाइट में मिल जाएगी। वहाँ से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या एक्स अकाउंट जो आपका ट्विटर अकाउंट है UPESSC प्रयागराज पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मूल शैक्षिक अभिलेख एवं उनकी छायाप्रति, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, नवीनतम सत्यापित फ़ोटो और इससे संबंधित सारी चीज़ें आप लेकर के चले जाना, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए सचिव मनोज कुमार के माध्यम से नोटिस जारी कर दिया गया है। ये नोटिस जारी हुआ है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। तो ये तो बात हो जाती है पुरानी टीजीटी भर्ती के बारे में। एक ऐसा ही मामला देखने के लिए मिला है सरकारी नौकरी के बारे में, लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे। अगली अपडेट है टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से लगातार काम किया जा रहा है और बहुत सारी भ्रम की स्थिति सोशल मीडिया साइट्स पर भी है। मैंने आप सभी को बताया भी है कि आजकल शिक्षा सेवा चयन आयोग पे कोई भी अभ्यर्थी मिलने पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात हो ना हो वो वीडियो डाल करके ये अवश्य बता देते हैं कि हमारी मुलाकात हुई है और ये चीज़ें निकली हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा से 6-7 सालों से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और उससे पहले से इसको लेकर काम कर रहा हूँ और जो चीज़ें वो आप सभी को बताता रहता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की तैयारियाँ हैं कि आपकी परीक्षा को जनवरी में कराया जाए, कैसे भी करके करवाया जाए। इसको लेकर चाहे आप दबाव मान लो या कुछ भी मान लो, लेकिन आयोग इस पर काम कर रहा है और लगातार इसको लेकर तैयारी कर रहा है। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर जिस तरीके से उनके माध्यम से पत्र जारी किए जा रहे हैं, उनसे संबंधित परीक्षा केंद्रों की तैयारी की जा रही है। आप इस बात को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त रहें कि आपकी परीक्षा को लेकर तैयारियाँ की जा रही हैं। अगर परीक्षा केंद्र मिल जाते हैं, सभी परीक्षा केंद्र सही समय पर मिल जाते हैं, तो निश्चित तौर पे आप सभी की जो परीक्षा है वो आपको इसी अंतराल में देखने के लिए मिल जाएगी और अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। रही बात आप सभी की, अगर बात की जाए परीक्षा केंद्रों के बारे में, तो इसको लेकर आयोग लगातार प्रयास कर रहा है।
जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक इसी महीने यानी कि नवंबर के लास्ट में आते आते सारी की सारी जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी कि आपकी परीक्षा को लेकर क्या प्रोसेस है, कितने परीक्षा केंद्र मिले हैं, किस तरीके से परीक्षा होने जा रही है। अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तो यानी कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नवंबर के लास्ट में आप सभी के एग्ज़ाम को लेकर जानकारी आपके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी और सबसे पहले जानकारी मैं ही आपको दूंगा। इसलिए सटीक सही जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। बाकी अफवाहों का बाजार गर्म है, उस पर ज़्यादा फोकस ना करें। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि सरकारी नौकरी के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी प्रयत्न रहते हैं, है ना। कई बार उन पर एफआईआर हो जाती है। एफआईआर कई बार उनकी गलती की वजह से होती है, कई बार बिना गलती के भी करवा दी जाती है। कुछ लोग तो इसको ऐसे हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि भाई कैसे भी करके इनको क्या करो कि एफआईआर कर दो, जिससे कि हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लगी तो कम से कम दूसरे की भी ना लगे। इस बात का कुछ लोग बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला दिया है। किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना उसे सरकारी नौकरी न देने का आधार नहीं हो सकता है। अभी तक तो यही होता था, अभी तक तो हमारे देश में यही होता था कि अगर एफआईआर हो गई तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको लेकर आदेश दिया है, तो निश्चित तौर पे ये अच्छी पहल है। कई बार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने जाते हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो जाती हैं। अब उनका क्या किया जाए, है ना। इसलिए एफआईआर हो जाने की वजह से फ्यूचर ख़राब नहीं किया जा सकता। ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पे एक जानकारी निकली। हालांकि ऑर्डर क्या है मैंने नहीं पढ़ा, अगर आप पढ़ना चाहें तो जा सकते हैं, कभी मिलेगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। फिलहाल बड़ी अपडेट ये है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी के माध्यम से दिए गए एक बड़े बयान के बारे में। सीएम योगी के माध्यम से लगातार भर्तियों को लेकर बयान दिए जाते रहे हैं। इसी में उनका एक बयान आता है कि भाई भतीजावाद खत्म कर पारदर्शी हो रही हैं भर्तियां। सीएम बोले 7.5 वर्षों में 7 लाख से अधिक जो युवा हैं उनको सरकारी नौकरियां दी गई हैं। 2 करोड़ युवाओं को निजी क्षेत्र में जो रोजगार है वो दिया गया है। 2 करोड़ युवाओं को ये कहाँ मिला है मुझे नहीं पता, लेकिन रोज़गार की बात तो आप जानते हैं। मनरेगा से लेकर के आईटी सेक्टर में भी रोज़गार दिए जा रहे हैं। रोज़गार का मतलब वो है कि हर वो भर्ती जो संविदा पे चल रही है, ठेला से लेकर के सब कुछ, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस काम की बातें बता दी हैं। 7 लाख भर्तियों को लेकर भी जानकारी दी जा रही है, ऐसा कहना है सीएम योगी का। और ये 7 लाख भर्तियाँ हो चुकी हैं, उनको लेकर बात की जा रही है। नई भर्तियों के बारे में सरकार अभी के लिए तो कह सकते हैं कि मौन है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में होने वाली 2 बड़ी परीक्षाओं को लेकर जो एग्ज़ाम डेट की अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है, जिसके बारे में ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से इंपॉर्टेंट नोटिस जारी करते हुए जानकारी दी गई है। द कमीशन हैड डिसाइडेड टू कंडक्ट फॉलोइंग एग्जाम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी 2025 एज पर द गिवन शेड्यूल। अगर शेड्यूल के मुताबिक बात की जाए तो CGL टीयर 2 की बात की जाए तो आपका टीयर 2 का एग्ज़ाम होगा वो 28, 19, 20, 2025 जनवरी में होगा। कांस्टेबल GD की बात की जाए तो उसके एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाले हैं। अब यहाँ पे भी तो कुंभ लगा हुआ है, ये तो कुंभ के बीच में परीक्षा कहाँ है, यूपी में नहीं हो पाती बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।